फल फ्रूट मंडी वालों से दोस्ती है, उनसे फल फ्रूट खरीद लूँ, यहाँ पर सड़क पर 8-10 रेडियाँ लगा लूँ, सब पे माल अपना ही दूँ और लोगों को तनख्वाह पे रख लूँ, ये काम कर लूँ। ये भी मन ना माना। फिर मैंने सोचा ये इंजन ऑयल आजकल गाड़ियों में से निकलता है काफ़ी, इसको लेकर इसमें पकोड़े और समोसे तल के रमज़ान में खिला दूँ लोगों को, उसमें भी बड़ा मुनाफा है। कोई एक भी काम इखलाकी तौर पे ठीक नहीं दिख रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा कि चाय का काम शुरू कर दूँ, हैं। लोगों को मैंने मिला भी लिया, लेकिन फिर पता लगा कि पत्ती में कुछ होता है। वो कहते हैं जो पत्ती आप इस्तेमाल करेंगे वो पत्ती की चाय लोग पीते नहीं हैं, वो वाली पत्ती की चाय पीते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स एचडी में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हम हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमी तो डाउन हो ही चुकी है और महंगाई की मार आसमान छू रही है। आए दिन उनके महंगाई बढ़ती ही जा रही है, और उनके जैसे अभी आईएमएफ से कर्जा लेने की बातचीत चल रही है, उनकी डील चल रही है दोस्तों। उस पर आईएमएफ ने कुछ और शर्तें लगाई हैं कि आप टैक्स और बढ़ा दीजिए, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ पे तैयार नहीं है। लेकिन उनको बढ़ाना तो पड़ेगा ही दोस्तों, तभी उनको कर्जा मिल पाएगा, तभी कर्जे की किस्तें चुक पाएंगी। इसके लिए उनको कर्जा भी ज़रूरी है और टैक्स भी ज़रूरी है। तो आप ये देख रहे हो कि उनका आज के टाइम बिजली आसमान छू रही है, आटे दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन उनके पीएम, उनके प्रेसिडेंट सबको अय्याशी करनी है, आर्मी वालों को अय्याशी करनी है, अपना सब कुछ सेटल करना है, अपने पैसे बटोरने हैं, और फिर बाद में 2-3 साल 5 साल बाद में यहाँ से भाग कर दूसरे देश चला जाना है और वहीं पे सेटल हो जाना है। तो इन सब की यही पोल खोल रहा है दोस्तों। उन्हीं का एक न्यूज़ एंकर है, चलो उनके बारे में ये न्यूज़ दिखाते हैं, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। थे कि भी घर दामाद वाला बिहेवियर होता है कुछ लोगों का, वो बिल देना पसंद ही नहीं करते। मैं आगे चलते हुए आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि सर बात ये है कि ये टैरिफ का जो मामला है बड़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का, ये इस वजह से कल भी मैं शो में बड़ी बहस मुबाहिसा कर रहा था इस बारे में। वो कल नशर होगा प्रोग्राम, लेकिन ये कि उस मौजू पर मैं बात कर रहा था कि ताजिर सनतकार जैसे बिलफर्ज, कल मैंने नाम नहीं लिया लेकिन आज मैं नाम ले देता हूँ, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, वियतनाम के, कंबोडिया के, उन्होंने तरजीहात ली, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर सब्सिडीज़ ली, उन्होंने बहुत जगह पर टैरिफ के लिए प्रेफरेंस ली, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाई। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, आई एम श्योर आपकी फ्रेटर्निटी के कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमारे लोगों ने हर किस्म का बेनिफिट लिया। और आपने तो कभी इस तरह की मतलब गैर मुतवाज़े गुफ्तगू नहीं की, लेकिन चंद लोग आते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा, मैं किसी, आई डोंट मीन हार्म टू एनीवन, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि लोगों को जो है पाइप गैस दी जा रही हो और उनको जो है वो देनी चाहिए सिलेंडर वाली गैस। तो सर मैं मंतक का तालिब इल्म हूँ और उस्ताद भी हूँ इस शोबे का। मेरे ख्याल से दैट्स ए वेरी रॉन्ग थिंग टू से ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया कि आप लोगों को सिलेंडर्स में गैस दें 25 करोड़ वाली आबादी को। शायद 2.5 करोड़ वाली आबादी वाले मुल्क को तो कहा जा सकता है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी के लोग साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर सिलेंडर्स ले जाकर भरें, डिकैंटिंग का ख़तरा लें और अपना पेट्रोल ज़ाया करें, और पैदल जा रहे हैं या आ रहे हैं या औरतें उठा रही हैं गैस के सिलेंडर। मेरे ख्याल से इस तरह की जो उल्टी बात कभी कभार हमारे ताजिर सनतकार कर देते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, मेरा ख्याल है। आई डोंट मीन एनी हार्म, आप समझ गए मैंने किसकी बात की है, लेकिन यह कि मैं किसी, आई डोंट मीन एनी हार्म, आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन अ लॉट। जी देखिए जी, बात यह है कि किसी भी आप कह लें मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको एक प्लानिंग और एक राह मुतय्यन करनी पड़ती है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ख़ास मंजिल पे पहुंचना है तो हमारे क्या उसकी प्लानिंग है हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली कह लें या आप कह लें कि जो भी सिचुएशन रही, मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस आती रही जाती रही, और सब ज़ाहिर किसी की इंटेंशन देखें ये नहीं होती कि वो हर एक का पॉजिटिव सोच होती है, हर अप्रोच का फ़र्क होता है कि कौन किस अप्रोच को जो कौन बेहतर समझ रहा है। नहीं, बट दिस कैन नॉट बी द अप्रोच ना दैट यू रिमेन हंग्री फॉर 100 days so that I can eat today। ये अप्रोच नहीं हो सकती। लेट मी फिनिश। अच्छा, अब मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजिकली कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म प्लेस नहीं हो सकी। देखें, अगर कोई भी पॉलिसी, मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहा जी एक्सपोर्टर्स ने या इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि विदाउट गोइंग इनटू एनी के कौन पॉलिटिकल फोर्स थी या नहीं थी इसके अंदर, अब एक जनरल बात कर रहे हैं कि
2018 में तकरीबन जो RCT की पॉलिसी आई, रीजनली कंपेटिटिव, जब हमें जब इंडस्ट्री को जब इंडस्ट्री को जो है वो टैरिफ मिला जो टैरिफ उसकी कंपेटिटर्स को मिल रहा था, बांग्लादेश को आपने पड़ोसी मुल्क का बताया, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस भी है उसमें मेरे ख्याल, चाइना है, ठीक है। सो जब वो पॉलिसी तय हुई तो ओवर द इयर्स, मतलब हम समझे तकरीबन कोई $22 अरब की एक्सपोर्ट पे थे 2018 में, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ओवर द इयर्स जो है वो तकरीबन समझे 3.5-4 साल लगे, आप कह लीजिए 3.5 साल। तो 2022 में तकरीबन $32 अरब हम ने एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट हमने जो है वो गुड्स की जो है वो हमने एड की हमने जो है। तो अगर आप 22 अरब से और $32 अरब आए, ठीक है, ये दुनिया के हिसाब से कह लें कि बहुत बड़े फिगर्स नहीं है, मतलब जो लोग जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रोग्रेस की है, मगर बहरहाल हमारी हिस्ट्री को देखते हुए या हमारे मामला को देखते हुए ये एक बहुत कह लें आप ड्रास्टिक जंप थी ये 22 अरब से 32 अरब पे आना। अच्छा, इसका जो मेन रीजन था ना, बहुत सारे इसमें रीजन थे और भी इसमें जिसमें एड ऑन किया है, मगर जो मेन रीजन था वो कॉस्ट थी और टेक्सटाइल ने उसमें आउट परफॉर्म किया था। अच्छा, टेक्सटाइल की जो आप कह रहे हैं जो मेन कॉस्ट है ना वो एनर्जी है, उसके आप कह रहे हैं मोन कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट का, जो रॉ मटेरियल को हटा दें, जो उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, जिसमें हम कहते हैं माल बनाने से वैल्यू एडिशन का जो बड़ा जी, ठीक है, उसकी जो मेन कॉस्ट है वो बिजली और गैस होती है, ठीक है। अब वो क्योंकि जब उनको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट भी हुआ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आया, बहुत सारी नई मशीनरी भी आई, लोगों ने अपडेट भी किया चीजें, मतलब और 32 अरब इस सड़क पे जो लगी हुई ना ज्यादा फैक्ट्रियां, उन्होंने बहुत अपग्रेड की सर। एक्चुअली देखें, बात कमाया भी बहुत है सर। देखें होता है क्या है, देखिए इंडस्ट्री जो है ना, ये बिजनेस है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, उसका मेन मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। और जाहिर है वो उसको उसका बायर प्रोडक्ट होता है और उसको करते करते वो जॉब्स भी क्रिएट कर रहा होता है, वो टैक्सेस भी दे रहा होता है, वो इकोनॉमी में एक्टिविटी भी क्रिएट कर रहा होता है। एक इंडस्ट्री जो है जब वो चलती है, वो कोई दोहराने वाली बात है, लोग कई दफा दोहरा चुके हैं, तो कितनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा होता है, पैकिंग बजट इंडस्ट्री होती है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, अपनी लेबर फोर्स जो है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, कितनी सारी जो है वो साइड इंडस्ट्रीज चल रही होती है उसके साथ जो है, फ्रेट इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री लिंक होती है उसके साथ जो है, एक एक्सपोर्टर इंडस्ट्री के साथ जो है। तो हम ये देखें कि क्या अगर फॉर एग्जांपल अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू रहती या उससे करीब कहीं रहती, तो डेफिनेटली हम एक आर्गुमेंट ये दे सकते थे कि हाँ जी देखें, हम पॉलिसी हमने 3 साल से ज्यादा कंटिन्यू की, फिर एक्सपोर्ट फिर भी नहीं करी, मगर वो जब पॉलिसी ब्रेक हुई तो सबने रिजल्ट देख लिया। ये बड़ा अहम नुकता आपने पेश किया और मैं चाहूंगा वो जुनैदुर रहमान साहब उसको एलेबोरेट भी करें। ऑब्वियसली आर्गुमेंट का एक साइड हम पेश कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी, कल मैं सोचता रहा कि पाकिस्तान में कारोबार कौन करेगा, किसकी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान में कारोबार करे, और फिर पाकिस्तान में कारोबार करने की लागत कितनी आएगी, और फिर उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में कारोबार लगाकर फिर एक्सपोर्ट कौन करेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में। मैं सोचता रहा कल कि कोई कारोबार शुरू करूं, रमज़ान का महीना आने वाला है, कारोबार जहन में आए लेकिन उनमें कोई भी एक कारोबार इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं था। सोचा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लूं, चने जमा कर लूं, बेसन कहीं छुपा लूं, हैं, इस तरह का कारोबार करूं। फल फ्रूट मंडी वालों से दोस्ती है, उनसे फल फ्रूट ख़रीद लूं, यहाँ पर सड़क पर 8-10 रेडियाँ लगा लूं, सब पे माल अपना ही दूं और लोगों को तनख्वाह पे रख लूं, ये काम कर लूं। ये भी मन ना माना। फिर मैंने सोचा ये इंजन ऑयल आजकल गाड़ियों में से निकलता है काफ़ी, इसको लेकर इसमें पकोड़े और समोसे तल के रमज़ान में खिला दूं लोगों को, उसमें भी बड़ा मुनाफा है। कोई एक भी काम इखलाकी तौर पे ठीक नहीं दिख रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा कि चाय का काम शुरू कर दूं, हैं, लोगों को मैंने मिला भी लिया, लेकिन फिर पता लगा कि पत्ती में कुछ होता है। वो कहते हैं जो पत्ती आप इस्तेमाल करेंगे वो पत्ती की चाय लोग पीते नहीं हैं, वो वाली पत्ती की चाय पीते हैं। मैंने कहा वो वाली पत्ती कौन सी होती है? उन्होंने कहा वो वाली पत्ती जिसको पीकर थोड़ा बंदा मदहोश हो जाता है। मैंने कहा यार ये कौन सी पत्ती है? कह रहे हैं पूरे कराची में हर होटल पे लोग यही पी रहे हैं, 1 कप पीने वाला 5-5 कप पी रहा है। मैंने सोचा यार इखलाकी तौर पे क्या कारोबार ठीक हो सकता है, क्या काम करूं मैं? मैंने सोचा रमज़ान आने वाला है, मसालों का काम कर लूं। किसी ने कहा लाल मिर्ची का कारोबार करें, लाल मिर्च के अंदर ईंटें कूट के डाल दें, वो काम में आ जाएगा। मैंने सोचा, मैंने कहा ये भी इखलाकी तौर पे ठीक नहीं। किसी ने कहा अनाज का काम कर लें, सारे कीड़े खाए अनाज को बेच दें आवाम के अंदर, रमज़ान में कौन पूछता है, यहाँ तो मट्टी भी बिक जाती है।
तो भी दिल ना माना। मैंने कहा चलो दूध दही की दुकान खोल लेते हैं तो हमारा पानी का बिजनेस अच्छा चल जाएगा। नहीं समझे आप? असल में जो लोग पानी का बिजनेस करते हैं वो दूध दही का काम शुरू करते हैं, क्योंकि पानी में थोड़ा सा दूध डाल दें तो रंग सफ़ेद हो जाता है और काम भी अच्छा चल जाता है। और दही आजकल किस किस्म की बिक रही है, उस पर बालाई और उसके अज्जा क्या हैं, इसे तो आप सोशल मीडिया पर देख ही चुके होंगे। मैंने कहा यार कौन सा काम करें, अच्छा करें, कि जो समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर फैक्ट्री डालें तो ज़मीन बहुत महंगी, फैक्ट्री डालें तो ज़मीन बहुत महंगी, अपना पैसा डालकर फैक्ट्री की तामीर कर नहीं सकते। कारोबार चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, पहले तो फैक्ट्री बनाएं, करोड़ों रुपए का खर्चा, फिर उसके अखराजात करोड़ों रुपए का खर्चा, फिर गैस हमारे मुल्क में करोड़ों रुपए का खर्चा, जबकि कहते हैं हमारे मुल्क में गैस मिलती है। वो गैस कौन सी होती है? होती बहुत है लेकिन। और दूसरी जो है वो उन्होंने कहा साहब बिजली का भी करोड़ों रुपए का खर्चा। आजकल तो घरों के बिल लाखों में आ रहे हैं सर्दियों में, सोचिए आपके साथ गर्मियों में क्या होने वाला है। यकीन करें, अगर आपने कयामत का मंजर देखना तो चंद महीने के अंदर आपका बिजली का बिल आएगा, कयामत का मंजर आपको दिखाई दे जाएगा। यकीन करें 14 तबके रोशन हो जाएंगे, हर तरह का करंट आपके जिस्म में से गुजरेगा। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तानी पत्रकार कैसे अपने ही देश की भयानक तस्वीर आपके सामने दिखा रहा था कि महंगाई उनकी आसमान छू रही है और खाने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं, और इकोनॉमी उनकी कितनी डाउन जा रही है, पेट्रोल उनका कितना आसमान छू रहा है, बिजली के बिल उनके आसमान छू रहे हैं। लेकिन उनके जो सरदार हैं, पीएम हैं, उनको इन चीज़ से कोई मतलब होता भी नहीं है, उनको एक लग्जरी लाइफ ही जीनी होती है। तो ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो को हम फिर से एक नई वीडियो लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।